अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लास 10 बायो। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट डिजीज़, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या हार्ट डिजीज़ जो हैं वो मौत का सबब बन जाते हैं। सबसे पहली जो हार्ट डिजीज़ है वो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली आर्टरीज़ के हार्ड हो जाने को कहते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है कि कुछ डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल वगैरह आर्टरीज़ के अंदर जमा हो जाते हैं, प्लाक्स बनते हैं। ये प्लाक्स जो हैं वो क्लॉट्स बना सकते हैं। अगर ये क्लॉट एक ही जगह मौजूद रहें तो ये थ्रोम्बस कहलाते हैं, और अगर ये ब्लड के साथ मूव करें तो ये एम्बोलस कहलाते हैं। जो सख्त आर्टरीज़ हो चुकी होती हैं उनमें इलास्टिसिटी या लचक ख़त्म हो जाती है और ये रैप्चर हो सकती हैं, जो कि हैमरेज कहलाता है। इसके बाद है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो दूसरी डिजीज़ है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है ये बेसिकली इन प्लाक्स की वजह से वेसल के अंदर जो है कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं उनके कुछ हिस्सों को, कुछ मसल्स को, हार्ट के कुछ मसल्स को जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम कैसे हो जाती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ड्यू टू प्लाक्स, ड्यू टू एम्बोलस, यानी जो ब्लॉक हुई हुई है आर्टरी उसकी वजह से। इसकी वजह से उन मसल्स की डेथ हो जाती है जहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन की लैक हो जाती है। तो जो इन्फ्रैक्शन है ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाने को कहते हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इसके एक ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स को डाला जाता है ताकि वो उन ब्लड क्लॉट्स को हल कर दें ब्लड के अंदर और सर्कुलेट हो जाए और आर्टरी की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए। दूसरी जो इसकी ट्रीटमेंट है वो उसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि बाईपास किया जाता है, बाईपास सर्जरी की जाती है। इससे जो ब्लॉक आर्टरीज़ हैं उनको किसी और जगह की आर्टरी से रिप्लेस कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो इससे जो है ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचने लगता है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी की जाती है जिसके ज़रिए से जो आर्टरीज़ हैं उन्हें खुला कर दिया जाता है, जो तंग हो चुकी होती हैं उन्हें वाइड किया जाता है। फिर इसकी प्रिवेंशंस देखें तो प्रिवेंशंस ये है कि सॉल्ट, फैट्स वाला यानी स्पाइसी और फैट वाला जो खाना है उसे अवॉइड किया जाए, बॉडी वेट मुनासिब हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए और स्ट्रेस को भी अवॉइड किया जाए। तो ये बेसिकली इसकी चंद एक प्रिवेंशंस हैं। नेक्स्ट है जो डिसऑर्डर वो है एंजाइना। एंजाइना के अंदर पेशेंट को कुछ सिम्पटम्स फील होते हैं जिसमें कि चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, यानी आप अनईज़ी फील करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी भी होती है और मुश्किल भी होती है जिससे पेन महसूस होता है। ये बेसिकली होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड ना पहुंचने की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो बहुत तेज़ तेज़ बीट करता है, यानी आपकी धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है और इससे जो है आपको पेन होता है। ये बेसिकली कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है या एक सिम्पटम हो सकता है पेशेंट को कि ये पेशेंट किसी हार्ट डिज़ीज़ से गुज़र रहा है या पेशेंट को कोई हार्ट डिज़ीज़ है। इसके जो सिम्पटम्स हैं इसमें नोज़िया होगा, वोमिटिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।